गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा लेसन चल रहा था विशेषण। आज विशेषण का हम तीसरा भेद देखेंगे और तीसरे भेद का नाम है क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति की संख्या की सूचना दी जा रही हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या का मतलब होता है काउंटिंग, जिससे आपको पता चल जाए कि फिक्स संख्या है। ठीक है, जैसे मेरी कक्षा में कुल 35 छात्र हैं। 35 मतलब 35 फिक्स है। 35 बिल्कुल फिक्स संख्या बता रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, पेड़ पर अनेक पंछी बैठे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु की निश्चित संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे मात्र 7 भेड़ ही वापस आ सकी। 7 फिक्स है इसलिए निश्चित है। 2 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो 2 बच्चे हैं फिक्स हैं इसलिए निश्चित है ये। दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या की जानकारी प्राप्त न हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई लोग बस में बैठे हैं, अब कई लोग में 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, संख्या निश्चित नहीं है। और आज कुछ लोग ही जा सकते हैं, कुछ लोग में भी कितने भी लोग हो सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ क्या है, ये जो उदाहरण है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के हैं। ठीक है, अब विशेषण का चौथा भेद देखेंगे, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की विशेषता या उसकी विशेषता की ओर संकेत किया जाए उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? देखो, वह बहुत सुंदर इमारत है। ठीक है, इमारत है, एक इमारत है, उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है। संकेत, इशारा का मतलब क्या होता है? संकेत। संकेत की तरफ बता रहा है कि वह सुंदर इमारत है ना। यह पेंसिल मेरी है। ठीक है, तो उस पेंसिल की ओर इशारा या संकेत करके बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के प्रकार। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कौन से हैं? निश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चित संकेत करते हैं। जैसे यह मेरा बैग है, निश्चित है कि ये उसी का ही है। ठीक है, वो मेरे दादाजी हैं। ठीक है, इस प्रकार। और अनिश्चय में क्या होगा? जो निश्चित नहीं हो, जैसे किसी का पर्स यहाँ गिर गया है, अब हमको पता नहीं है वो किसका पर्स है। ठीक है, तो वो होगा अनिश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण। कोई आदमी बाहर खड़ा है, अब कौन खड़ा है ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए वो अनिश्चित होगा। अब प्रश्न सूचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्न का नाम से ही स्पष्ट है। प्रश्न का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस या वाक्य के पीछे अगर हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल या चिन्ह लगा देते हैं तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे कौन सा है तुम्हारा मकान, तो हो गया प्रश्नवाचक। किस ओर जाते देखा तुमने उसे। ठीक है, इस प्रकार। योजक या संबंध सूचक सार्वनामिक विशेषण, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य के साथ संबंध जोड़ते हैं। ठीक है, योजक का मतलब होता है जोड़ना। सेंटेंस को, एक कोई वाक्य उसको जोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं योजक या संबंध सूचक। जैसे जो करेगा वो भरेगा, यह मेरी किताब है वह तुम्हारी। ठीक है, इस प्रकार। अब अंतर, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? तो परिमाण में क्या होता है? किसी की तोल के नाम। ठीक है, जैसे घी, तेल, उसको हम गिन नहीं सकते हैं ना। पानी, उसको हम तोल के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। ठीक है, और बाजार से कुछ आलू ले आना, तो ये होगा परिमाण। और अब पढ़ेंगे संख्या। जैसे मेरे घर में 2 कमरे हैं, फिक्स है, संख्या निश्चित है, कुछ पेंसिल ही सही निकली। इस प्रकार। अब सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण में अंतर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, तथा सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पूरा अपूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह बिल्ली है तो यह उसकी बिल्ली है, उसे प्यास लगी, उस आदमी को प्यास लगी। ठीक है, प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, जैसे महात्मा अत्यंत दयालु है, मुझे बहुत अधिक गर्मी लगती है। विशेषण की अवस्था, विशेषण की 3 अवस्था रहती हैं। पहले मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? गुणों की सामान्य विशेषता होती है जिसमें तुलना नहीं की जाती। जैसे राम सुंदर है, रहीम बुद्धिमान है, सादा वाक्य, सिंपल।
उत्तरावस्था में इसमें गुणों की तुलनात्मक अवस्था होती है। इसमें दो व्यक्ति एवं वस्तु के बीच तुलना की जाती है। जैसे राम सुंदरतर है, रहीम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। दो व्यक्ति की तुलना करने में उत्तरावस्था होती है। और उत्तम अवस्था, यह गुणों की सबसे उत्तम अवस्था है। इसमें तुलना के दौरान एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मूलावस्था कठोर, तो कठोरतर उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था कठोरतम। ठीक है। उच्च उच्चतर उच्चतम, मृदु मृदुतर मृदुतम। इस प्रकार ये जो सारी टेबल दी हुई है आपको पीछे, वो आपको रीडिंग लगानी है।